सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। आदि शंकराचार्य जी एक अत्यंत महत्व की बात कर रहे हैं। द्वैत है कि नहीं, द्वैत विकल्पना है कि नहीं, ये सब बात जो है उससे भी महत्व की बात क्या है? प्राग विकल्पना उत्पत्ति है। किसी भी विकल्पना की उत्पत्ति की पहले विकल्पयितु हो च सिद्धत्व, विकल्पना करने वाला है कि नहीं? रज्जु पर सर्प का अध्यारोप है, वो अध्यारोप की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अध्यारोप करने वाला तो है ना, जिसने ये सर्प बुद्धि वहां करके रखी है। किसी भी अनुभव या किसी भी विकल्पना के पहले वो अनुभव करने वाला, वो विकल्पना करने वाला है। अभ्युपगमात, उनको तो आपको स्वीकार ही करना पड़ेगा। और वो जो विकल्पना करने वाला जो है उसका अस्तित्व जो है वो आप मना नहीं कर सकते हैं, आप समझो। तो उनका अस्तित्व जो है वो उनके अस्तित्व का जो आत्मा जो है, कल हमने देखा कि जो द्वैत है, जिस सर्प की कल्पना की गई है, वो जो कल्पित जो है, कल्पित सर्प जो है उनका अधिष्ठान है। क्योंकि कोई भी विकल्पना जो है निरास्पद नहीं होती है, उनका कोई आस्पद, उनका कोई आश्रय, उनका अधिष्ठान होना चाहिए। एक बात, तो ये जगत जो आत्मनः द्वैत ब्रह्म अधिष्ठानत्वेन, जो भी विकल्पना कर रहे हैं, जो द्वैत की विकल्पना की हम बात कर रहे हैं, उनका अधिष्ठान आत्मा है, आप समझो। क्योंकि विकल्पना जो है वो निरधिष्ठान नहीं होती है। और ये द्वैत का जो बाधित हम कर रहे हैं, बाध साक्षित्वेन परिशिष्टत्वात्, उनका जब बाध हो जाता है तो बाध के साक्षी के रूप में आत्मा है, आप समझो। द्वैत का अधिष्ठान भी आत्मा है, द्वैत का बाध करने वाला साक्षी जो है वो भी है, आप समझो। सर्प जो है, सर्प का अधिष्ठान रज्जु है, और सर्प का जो साक्षी जो है, दृष्टा जो है, तो वो सर्प नहीं है, वो रज्जु है। वो ज्ञान जिसको होता है, जिसके कारण ये रज्जु की ये सर्प की निवृत्ति होती है, वो दृष्टा है कि नहीं, वो साक्षी है कि नहीं? अच्छा, अब सीधा सीधा अगर कह देंगे शून्यवाद है, शून्यवाद कहां से आएगा? रज्जु का अधिष्ठान, सर्प का अधिष्ठान है, उसी प्रकार से द्वैत का जो अधिष्ठान है, सर्वम एव इदगुम सर्वम ब्रह्म, यहाँ जो कुछ भी है वो ब्रह्म मात्र है। अयमात्मा ब्रह्म, अयमात्मा चतुष्पाद, आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो द्वैत का अधिष्ठान भी है, और द्वैत को बाधित करने वाला साक्षी भी आप ही है। आप विकल्पना के पूर्व भी आप है, विकल्पना के बाधित होने के बाद भी परिशिष्टत्व जो रहेगा वो क्या है? आप है चैतन्य स्वरूप आत्मा, भी आप आत्मा है, और बाधित करने वाला जो साक्षी चैतन्य है वो भी आप ही है। अब समझो। और इसीलिए
ब्रह्म उत्पत्ते है स्वतः सिद्धत्वाच्च प्रमाण अविषयत्वेन। अगर आप कहेंगे कि आत्मा है, उनके लिए आत्मा कभी भी प्रमाण का विषय नहीं बन सकता। आप समझो, तो प्रमाण का विषय नहीं है आत्मा। इनका अर्थ ये नहीं है कि आत्मा है ही नहीं। और हम भी यही कह रहे हैं कि आत्मा जो अयम आत्मा, अयम मानी क्या है? अपरोक्ष साक्षात अपरोक्ष आत्मा जो है वो किसी भी प्रमाण का विषय नहीं बन सकता है, क्योंकि सर्व प्रमाण की प्रवृत्ति जो है, प्रमाण प्रवृत्ति के पहले वो प्रमाता आत्मा है। अच्छा, हमें भी आत्मा को प्रमाण का विषय बनाना ही नहीं है। आप समझो ठीक से ये। और इसीलिए ये पूर्व पक्षी जो है अन्य प्रकार से वो प्रश्न उठाता, कथम पुनः स्वरूप व्यापार अभावे। अगर आत्मा का जो स्वरूप जो है वो स्वरूप में व्यापार शास्त्र प्रमाण व्यापार अभावे, आप समझो, तो बोले कि वो प्रमाण का अभाव है, क्योंकि शास्त्र जो है वो ये आत्मा है इस प्रकार से कभी भी हमें ज्ञान नहीं करवा सकता। ये मोबाइल है जब हम कहते हैं तो ये मोबाइल है, तो प्रत्यक्ष मोबाइल का हम ज्ञान करवाते हैं। आप समझो, उसी प्रकार से ये आत्मा है, इदं तया न गृह्यते। तो इसलिए पूर्व पक्षी कहते हैं कि आप जब अधिष्ठान आत्मा की बात कर रहे हैं, आप जो शेष रहेगा साक्षी आत्मा जो है उनकी बात करते हैं, लेकिन वो जो आत्मा जिसकी बात करते हैं स्वरूपे व्यापार अभाव है शास्त्र द्वैत विज्ञान निवर्तकत्वम कथम। आत्मा एक अद्वितीय है और वो जो एक अद्वितीय आत्मा है उनके ज्ञान से ही द्वैत जो है, द्वैत विज्ञान निवर्तकत्वम, द्वैत जो है उनकी निवृत्ति हो करता है। निवर्तकत्व शास्त्र से जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, जब तक आप अपने ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानते हैं, जब तक अधिष्ठान और साक्षी का ऐक्य ज्ञान नहीं होता है, तब तक ये द्वैत की निवृत्ति नहीं होगी। तो ब्रह्म ज्ञान जो है वो शास्त्र प्रमाण जो है वो शास्त्र प्रमाण की प्रवृत्ति आत्म ज्ञान के लिए नहीं है, तो फिर कथम द्वैत निवर्तकत्वात् शास्त्रस्य, तो शास्त्र का ये द्वैत का निवर्तन करने वाले का जो है भाव कैसे आएगा, अस्तित्व कैसे होगा? हम देखो, तो आत्मा जो है, आप समझो, आत्मा जो है वो कभी किसी प्रमाण का विषय नहीं है, अप्रमेय है। भगवान भी यही कहते हैं, आप समझो, आत्मा अप्रमेय है। प्रमाण अविषयत्वेपि नास्ति शून्य इति उक्तम, प्रमाण विषय न होने पर भी शून्य तो नहीं है। आप समझो, तो फिर द्वैत अभाव प्रमापकम शास्त्रम अयुक्तमिति शंकते। अगर आप शंका कर रहे हैं तो फिर द्वैत की निवर्तन करने वाला ये शास्त्र का जो प्रामाण्य आप कह रहे हैं वो सिद्ध नहीं होगा। और अगर आप कह रहे हैं सिद्ध होता है तो कैसे सिद्ध होगा? अब समझो, रज्जु के ज्ञान से ही सर्प की निवृत्ति है। अब समझो, लेकिन यहां आत्मा तो शास्त्र प्रमाण का भी विषय नहीं है, तो आपका शास्त्र जो द्वैत का निवर्तन करने वाला जो शास्त्र जो है वो द्वैत की निवृत्ति करेंगे ही कैसे? और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं नैष दोष है। आप देखो, बोले उसी में कोई दोष नहीं है। क्यों? सर्व विकल्पना सु अधिष्ठान आकारेण स्फुरण अंगीकरणात्,
संपूर्ण द्वैत प्रपंच जिसको हम कह रहे हैं, वो संपूर्ण द्वैत प्रपंच का जो अधिष्ठान जो है, आप समझो, विशेषण वैकल्य एव अनभ्युपगमात् आत्मनः च सर्वकल्पना सु अधिष्ठान। सर्प जो है, सर्प का अधिष्ठान रज्जु है, लेकिन सर्प का साक्षी अन्य है, दो अलग है। लेकिन यहां तो क्या है, इदगुम सर्वम ब्रह्म एव, यहां जो कुछ है ब्रह्म मात्र है। तो ये सबका अधिष्ठान जो है वो ब्रह्म है। द्वैत का अधिष्ठान भी वो अयम आत्मा ब्रह्म है, और बाधित करने वाला जो साक्षी चैतन्य है वो भी अयम आत्मा ब्रह्म है। और इसीलिए नैष दोष है, और इसीलिए यहां कोई दोष नहीं है, आप समझो। क्यों? क्योंकि दोनों जो है, दोनों में जो समानता है वो क्या है, भले रज्जु सर्प में अधिष्ठान रज्जु है और दृष्टा जिसको कहेंगे, साक्षी जिसको कहेंगे, वो अन्य है, लेकिन दोनों में सामान्य क्या है, तो शंकराचार्य जी कहते हैं रज्ज्वाम सर्पादिवत आत्मनि द्वैतस्य अविद्या अध्यस्तत्वात्। आप देखो, जो भी अध्यास होता है वो अध्यास का कारण क्या होता है, अब समझो। आत्मा पर जो अध्यास हमने करके रखा है, वो अध्यास क्यों करके रखा है? दो बात है ना। अगर आप आत्मा को जानते ही नहीं है, हमने आगे देखा ना कि रज्जु अंश जो है, इदम जो है, सामान्य जो ज्ञान है, इदम अंश है, वो हम जानते हैं, मैं हूं ये जानते हैं, लेकिन विशेष अंश जो है, वो स्वरूप जो है, वो स्वरूप हम नहीं जानते। और स्वरूप के अज्ञान के कारण ही आत्मा पर अन्य प्रकार के अध्यास हम करते हैं। अब तो जब तक इदम अंश ज्ञात नहीं होता है, और जब तक विशेष अंश का ज्ञान नहीं है, समझ रहे हो, इदम अंश ज्ञात है, जानते हैं, लेकिन विशेष अंश का ज्ञान नहीं है, इस प्रकार की जब परिस्थिति होती है तब अध्यास होता है। तो वो तो सामान्य है, रज्जु का इदम अंश जो है वो ज्ञात है, लेकिन विशेष अंश जो है यम रज्जु वो नहीं जानते हैं। उसी प्रकार से आत्मा है वो हम जानते हैं, लेकिन आत्मा का स्वरूप जो विशेष अंश है, वो विशेष अंश का ज्ञान नहीं है, और इसलिए आत्मा पर क्या होता है, रज्ज्वाम सर्पादिवत आत्मनि, रज्जु में जिस प्रकार की सर्पादि की कल्पना होती है, उसी प्रकार से आत्मा पर भी अध्यास होता है। क्यों? अविद्या। यम रज्जु वो स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उसी प्रकार से यहां पर भी मैं हूं ये सब जानते हैं, लेकिन मैं कौन हूं या मेरा स्वरूप क्या है, वो ज्ञान का अभाव है, अविद्या है। देखो, इसीलिए अपराविद्या में जो अविद्या है वो अलग प्रकार की अविद्या है, और पराविद्या में जिस अविद्या की हम बात करते हैं वो अलग प्रकार की अविद्या है। इसीलिए तो दो विद्या कहनी पड़ती है ना। अच्छा, अपराविद्या में जो है वो हम नहीं जानते हैं, और फिर हम उसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन यहां आप ऐसा कह सकते हो नहीं। आई एम, मैं हूं, ये तो सब जानते हैं। अब सब जिस प्रकार से यम रज्जु नहीं जानते हैं, इदम अस्ति तो हम जानते हैं ना। अब सब, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि सामान्य यही है, अविद्या अध्यस्तत्वात्। अब विशेष अंश के
अविद्या के कारण ही ये अध्यास हुआ है, वो तो सामान्य है। इदम अंश का ज्ञान है, विशेष अंश का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तो अध्यास हुआ है। अगर सामान्य अंश का ज्ञान नहीं होगा तो अध्यास की कोई संभावना नहीं है, आप समझो। तो बोले हम कैसे कहते हो ब्रह्म अविषयस्य आत्मनः अध्यास अनुगततया स्फुरणम घटमान इति आक्षिपति। ये घट है, ये पट है, ये पुस्तक है, ये रज्जु है, इस प्रकार से आत्मा का ज्ञान हमें नहीं होता है। लेकिन मैं हूं ये तो ज्ञान है ना। अब सब आत्मा का विषय के रूप में रज्जु के समान ज्ञान नहीं है, लेकिन अब हमारे अस्तित्व का ज्ञान तो सबको है। सत और चित्त जो है वो तो सर्वसामान्य है, और इसीलिए वो जो सर्वसामान्य जो सच्चित जो है सर्वकल्पना सु अधिष्ठान आकारेण, वही जो है इदम अंश जो हमारे लिए ज्ञात है, उसी पर हमने ये सब अध्यास करके रखा है। तो बोले कैसे अध्यास करके रखा है? स्वप्रकाश आत्मा जो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश निर्विकल्प आत्मा जो है, उसी पर क्या हो गया? सविकल्प व्यवहार समारोपित संसृष्ट आकारेण ब्रह्म विषयत्वम अद्वितीय। जो निर्विकल्प है, स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप, निर्विकल्प निर्विकारी चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है, तो उस पर सविकल्प व्यवहार जो है समारोपित संसृष्ट आकारेण अद्वितीय। निर्विकल्प पर सविकल्प का अध्यारोप किया गया है, निर्विकारी पर सविकारी का अध्यारोप किया गया है, अद्वैत पर द्वैत की विकल्पना की गई है। आप समझो। तो बोले तो क्या है? ब्रह्म विषयत्वम अविरुद्धम इत्याह। बोले वो अविरुद्ध है। आप समझो, अगर आप कहेंगे कि निर्विकल्प पर सविकल्प का अध्यास कैसे होगा, आप समझो, तो शंकराचार्य जी कहते हैं उसी के लिए मुझे आपको कोई तर्क देने की आवश्यकता नहीं है, ये सबका अनुभव है। समझ रहे? द्वैत की विकल्पना जो है, निर्विकल्प कर निर्विकल्प आत्मा पर सविकल्प का अध्यास जो है वो सर्वसामान्य है, ये सबका अनुभव है। अब सब उसके लिए कोई प्रमाण की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबका अनुभव ही यही है। तो बोले सबका अनुभव क्या है? तो शंकराचार्य जी आगे कहते हैं, कथम सुखी अहम, कथम सुखी अहम, दुखी दुखी, मूढ़ः जातः मृतः, मूढ़ः जातः मृतः, जीर्णः जीर्णः, देहवान देहवान, पश्यामि शृणोमि पश्यामि शृणोमि, व्यक्तो अव्यक्तः व्यक्तो अव्यक्तः, कर्ता फली संयुक्तः कर्ता फली संयुक्तः, वियुक्तः वियुक्तः, क्षीणः क्षीणः, वृद्धोऽहं मम वृद्धः वृद्धः, अहं मम एतैः इत्येवम् आदयः सर्व आत्मनि अध्यारोप्यन्ते। शंकराचार्य जी कहते हैं ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, सर्वे आत्मनि अध्यारोप्यन्ते। सर्व मनुष्य ने एक समान रूप से आत्मा पर ये अध्यास करके रखा ही है। आप समझो, सबका अनुभव है ये।
सर्व प्रकार के, इस सर्व प्रकार के जो अध्यास है वो करके ही रखे हैं। क्या अध्यास है? सुखी अहम, आप देखो, मैं सुखी हूं, आप देखो, दुखी अहम, मैं दुखी हूं, मूढ़ है, अविवेकी हूं, मुझे कुछ समझ में आता नहीं है, मेरी बुद्धि कुछ चलती नहीं है, मैं मोहित हूं, जातः मृतः, मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु होगी, जीर्णः, मैं वृद्ध हो गया, मैं देहवान हूं, पश्यामि शृणोमि, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, आप समझो। व्यक्तः अव्यक्तः, मैं व्यक्त हूं, मैं विदित हूं, मैं जानता हूं, मैं हूं, अविदित हूं, मैं क्या है मैं जानता नहीं हूं। जातः मृतः जीर्णः देहवान, ये स्थूल शरीर। पश्यामि शृणोमि, ये सूक्ष्म शरीर है। व्यक्तः अव्यक्तः, ये कारण शरीर है। मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं, मैं ज्ञात हूं, मैं अज्ञात हूं, कर्ता फली संयुक्त है, ये कर्म का मैं करता हूं, फली ये कर्म का फल वाला मैं हूं, संयुक्त वियुक्त है। इन सब लोगों से मेरा संयोग हुआ है, इन सब लोगों से मेरा वियोग हुआ है। संयोग और वियोग भी हम जानते हैं, आप समझो। वृद्ध क्षीण वृद्ध, इत्यादि माने क्या है? अहम मम इति एते इति एवमादयः सर्वे आत्मनि अध्यारोप्यन्ते। अब इस प्रकार से अनेक प्रकार की विकल्पना का आत्मा पर अध्यारोप हुआ ही है। आप उनको सत्य मान के चल रहे हैं, हम कह रहे हैं ये आत्मा पर अध्यारोप है। सही में आपका जन्म नहीं हुआ है, सही में आपकी मृत्यु नहीं होती है, सही में आप वृद्ध नहीं है, लेकिन ये सब सर्वसामान्य अध्यारोप है ही आप। तो ये अध्यारोप जो हुआ है, जिस प्रकार से सर्प बुद्धि जब है तो सर्प बुद्धि निरधिष्ठान नहीं होती है, उसी प्रकार से ये जितने अध्यारोप करके रखा है वो अध्यारोप का आप समझो, अधिष्ठान तो आप स्वयं है। अहम सुखी जब आप कहते हैं तो वो अहम जो है वो ज्ञात है, अहम अस्मि, आप देखो, मैं हूं। अब लेकिन मैं और हूं के बीच में मध्य में इतनी बात हो गई, सुखी दुखी वृद्ध जीर्ण। मैं हूं ये सत्य है, लेकिन मैं और हूं के मध्य में जितना भी आपने करके रखा है वो सब अध्यारोप है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं ये सर्वसामान्य है, ये सर्व का अनुभव है, आप समझो। और यही आत्मा पर अध्यारोप किया गया है, ये तो सबका अनुभव है, उसमें कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। आप समझो, देखो इसीलिए वेदांत जो है कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है एक, और वेदांत कभी भी आपके अनुभव से विरुद्ध बात नहीं करते। बाकी सब जो है वो रहस्यवादी है, कुछ ऐसी कल्पना आपके पास करवाते हैं। स्वामी जी हमेशा कहते थे इतनी तो कल्पना अपने ऊपर करके रखी है आपने, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं
मैं देह हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं माता हूं, मैं पिता हूं। अब देखो, अब इतने सारे अध्यास तो करके रखे हैं हमने। अब ये सब रहस्यवादी जो है ये ध्यान करवाने वाले हैं और हमारे पर अध्यारोप करवाते हैं। वो क्या अध्यारोप की निवृत्ति करते हैं क्या? अब तक हम समझ रहे थे मैं संसारी हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं। अब एक और अध्यारोप हो गया, नहीं नहीं मैं तो ध्यान करने वाला हूं, ध्याता हूं। अब सुन, ये क्या गड़बड़ करते हैं? फिर ध्यान में भी क्या है? अच्छा, आपको श्वेत रंग दिखता है, आप सात्विक। अब एक और अध्यारोप हो गया, मैं सात्विक। अब उसके बगल में जो बैठा है उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, तो उसको बोल दिया तू तामसिक है, तो उसने अपने ऊपर अध्यारोप कर दिया मैं तो तामसिक। ये क्या है? अध्यारोप की निवृत्ति हो रही है कि अध्यारोप में और कुछ जोड़ रहे हैं आप? वेदांत अध्यारोप की निवृत्ति के लिए है, अध्यारोप की वृद्धि के लिए नहीं है। आप सब आदय मानी क्या है? इस प्रकार के अनेक अध्यारोप हमने करके रखे, ये सबका अनुभव है, उसमें कोई प्रमाण की आपको आवश्यकता नहीं। और जितने भी अध्यारोप करके रखे वो कहां करके रखे हैं? अपने ऊपर करके रखे हैं। तो ऐसा तो कोई नियम नहीं है ना कि जो आपके प्रमाण का विषय है उसी पर आप अध्यारोप कर सकते हैं, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। ब्रह्मसूत्र में ये सब है। अगर कोई प्रमाण का विषय है तो ही उनके ऊपर अध्यारोप हो सकता है, ऐसा तो कोई नियम बना के नहीं रखा है। बात इतनी है कि ज्ञात और अज्ञात दो होता है, ज्ञात होना चाहिए और ज्ञात में भी क्या है? इदम अंश ज्ञात होना चाहिए, विशेष अंश जो है वो अज्ञात है। बस यही अध्यास की जो है वो शर्त है, आप समझिए। अध्यास की जो शर्त वो क्या है? इदम अंश ज्ञात है, विशेष अंश ज्ञात नहीं है। जिसके ऊपर अध्यारोप हुआ है वो प्रमाण का विषय है कि नहीं है, वो महत्व का नहीं है। अब समझो, शास्त्र प्रमाण अव्यापारेपि, शास्त्र प्रमाण का वो ये आत्मा है, इस प्रकार से शास्त्र प्रमाण के प्रवृत्ति को, व्यापार मानी प्रवृत्ति, यहाँ व्यापार मानी धंधा नहीं समझना, व्यापार मानी प्रवृत्ति, वो प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होती है। फिर भी आत्मा का इदम अंश ज्ञात है, विशेष अंश जो है वो अज्ञात है। किसी भी अध्यास के लिए बस इतना ही आवश्यक है, आप समझो। और जितना भी अध्यास किया है वो किया कहां पर है आपने? सब जगह पर वो मैं हूं तो है कि नहीं? मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। तो जितना अध्यारोप हुआ है वो अध्यारोप में सर्वसामान्य तो कौन है? मैं हूं। आप समझ रहे हो? आगम प्रकरण में हम देख के गए, जागृत अभिमाने अधिक, अंतःप्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ अधिक। तो वो जो जागृत अवस्था का अध्यारोप किया है वो अध्यारोप किया है, क्यों अध्यारोप बोलते हो? क्योंकि आत्मा तो सर्वत्र है। जागृत अवस्था का अभिमानी भी आत्मा है, स्वप्न अवस्था का अभिमानी भी आत्मा है, सुषुप्ति अवस्था का अभिमानी भी कौन है? आत्मा है। स्वप्न अवस्था अभिमानी नहीं है, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी नहीं है, लेकिन जागृत अवस्था अभिमानी है।
एक अवस्था अन्य दो अवस्था की निवृत्ति करती है, लेकिन आत्मा की निवृत्ति हुई क्या? नहीं। आप समझ रहे हो? आत्मा तो सर्वत्र है। जागृत अवस्था में भी आत्मा है, स्वप्न अवस्था में भी आत्मा है, सुषुप्ति अवस्था में भी आप तो है ही। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपके अभाव का आपको अनुभव हो। आत्मा में शास्त्र प्रमाण की प्रवृत्ति होती है कि नहीं होती है, वो बात अलग है। लेकिन जो अध्यारोप हुआ है, वो अध्यारोप का अधिष्ठान जो आत्मा है, वो तो सर्वसामान्य है। आप समझो? तो आत्मनि अध्यारोप्य। आत्मनि मानी क्या है? आत्मा कोई पदार्थ नहीं है जिसके ऊपर ये अध्यारोप। आत्मा मानी आप स्वयं। मैं पहले से कहते आई, आत्मा कोई ऐसा कोई पदार्थ नहीं है। अंग्रेजी में जिसको कैपिटल आई कहते हैं, हिंदी में जैसे मैं कहते हैं, गुजराती में हूं जिसको कहते हैं, वो आत्मा है संस्कृत में। आप समझो? आत्मा मानी सेल्फ, मैं स्वयं। लोगों ने आत्मा को भी एक पदार्थ बना के रख दिया। वेदांती लोग भी आत्मा को पदार्थ के रूप में ही करते हैं। आत्मा ये क्या आत्मा कोई एक वस्तु है? नहीं, आत्मा मानी मैं। अब समझो, आत्मा नहीं मानी अपने ऊपर। आत्मा नहीं मानी कोई वस्तु आत्मा है। ये केक है और केक पर आइसिंग किया, उसी प्रकार से ये आत्मा है और उसके ऊपर अध्यारोप कर। ऐसा है क्या? आत्मनि अध्यारोप्यन्ते मानी क्या है? आत्मा मानी आपने अपने ऊपर ही ये सब प्रकार के अध्यारोप करके रखे हैं। और शास्त्र जो है वो आत्मा के लिए प्रमाण नहीं है। इसलिए मैं पुनः ये शंकराचार्य जी की जो भाष्य है गीता का दूसरे अध्याय में, वो भाष्य सब स्थान पर मैं यही भाष्य का अवतरण करती रही। कर्म कांड है, उसके लिए अज्ञात ज्ञापकम शास्त्र है ना। स्वर्ग है, नरक है, वो अज्ञात है हमारे। लेकिन जब वेदांत की बात आती है तो पूर्णतः अज्ञात नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जी वहां कहते हैं न तो अज्ञात ज्ञापकम शास्त्र, क्योंकि आत्मा ज्ञात है। इदम अंश जो है मैं हूं, ये सबको ज्ञात है। न तो अज्ञात ज्ञापकम शास्त्र। तो बोले तो फिर ये प्रमाण किसके लिए है? अतद्धर्म अध्यारोप निवर्तकत्वेन शास्त्रस्य प्रामाण्यम। कई लोग की बुद्धि में ऐसा बैठ गया, वेदांती लोग, ये भगवत गीता तो लौकिक लोगों के, गृहस्थ लोगों के लिए है, हम लोग तो उपनिषद वाले। सबसे कठिन वो गीता है, आप समझना ठीक से। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि गीता तो बहुत सरल है, ये तो गीता पढ़ने वाले, हम तो उपनिषद पढ़ते। बहुत सारे लोग ऐसे बुद्धि बना के बैठे। गीता को हल्के में मत लो, सबसे कठिन ग्रंथ गीता है। स्वामी जी इसलिए हमें कहते थे कि गीता जो है, अगर गीता के एक एक श्लोक को आपको जानना है तो संपूर्ण भगवत गीता का ज्ञान आपको होना चाहिए। लेकिन संपूर्ण भगवत गीता के ज्ञान के लिए पहले एक एक श्लोक का अध्ययन करना पड़ता है। भगवत गीता के एक श्लोक का अर्थ जो आपको करना है, उनके लिए पहले क्या कहा गया है, बाद में क्या कहेंगे, ये सबका ज्ञान आपको होना चाहिए, तब आप भगवत गीता का अर्थ कर सकते। भगवत गीता में एक ही शब्द जो है उनके अनेक अर्थ है।
एक यज्ञ शब्द आप ले लो, उनके 4 अर्थ है भगवत गीता में, लेकिन कहां पर किस अर्थ को लगाना है उनके लिए आपको परंपरा चाहिए। गीता में अनेक स्थान पर योग शब्द का प्रयोग है, आप समझो, लेकिन प्रत्येक स्थान पर योग शब्द का प्रयोग जो किया गया है वहां पूर्वा पर देख के हमें कहना पड़ेगा इस योग का अर्थ ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है या पातंजल योग है। आप समझो, यहां पर सब लोग गड़बड़ करते हैं, बड़े बड़े वेदांती लोग भी गड़बड़ करते हैं। ऐसे अनेक शब्द है, ज्ञान शब्द आप पकड़ के, आपको लगे ज्ञान माने ज्ञान, उसमें क्या है? गीता में ज्ञान के 3 अर्थ है, अगर मैं कहूं तो आप क्या कहेंगे? आप समझो, ये सबसे कठिन गीता है, क्योंकि भगवान एक ही शब्द के अनेक अर्थ में बोल रहे हैं। जो लोग भगवत गीता को हल्के में लेते हैं ना, ये सिद्ध होता है कि उनको वेदांत का ज्ञान नहीं है। देखो, मेरी बात आपको कटु लगेगी, लेकिन ये वास्तविकता है। स्वामी जी हमें हमेशा कहते हैं कि भगवत गीता को अगर समझना है तो आगे पीछे भगवान क्या कहते हैं या भगवान क्या कहने वाले हैं, वो सब हमें देखना है। और इसीलिए कितने स्थान पर आदि शंकराचार्य जी ने विस्तृत भाष्य लिखे। विस्तृत मानी क्या? पन्ने, 1 पन्ने 2 पन्ने भी नहीं, 10-10 पन्ने भर के लिखा है। क्यों? क्योंकि वो अर्थ है, इतनी गहनता, इतनी गूढ़ ये अर्थ वहां पर है, इतनी गहनता है ये गीता में। वो गहनता को प्रकट करने के लिए आदि शंकराचार्य जी विस्तृत भाष्य लिखते हैं। न सतो विद्यते भावः सतः अभावः न विद्यते, एक आधी पंक्ति है श्लोक की, इसके ऊपर तो शंकराचार्य जी ने विस्तृत भाष्य लिखा। क्यों विस्तृत भाष्य लिखा? क्योंकि वो गहनता है उस। तो वहां शंकराचार्य जी स्वयं कहते हैं कि वेदांत शास्त्र जो है, वेदांत शास्त्र के प्रमाण की जो प्रवृत्ति है, ये आत्मा है, ये ज्ञान करवाने के लिए नहीं, क्योंकि न तो अज्ञात ज्ञापकम शब्द, आत्मा तो ज्ञात है, इदम अंश ज्ञात है आपके, लेकिन विशेष अंश की अविद्या के कारण क्या हुआ? विशेष अंश में सबने गड़बड़ करके रखी है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं मूढ़ हूं, मैं जात, मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु होगी। अब और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मनि अध्यारोप्यन्ते, अब सब आत्मा पर अध्यारोप करके रखा है। ये अध्यारोप ही सिद्ध करता है कि आप है और आपके विशेष अंश का ज्ञान नहीं है। और शास्त्र प्रमाण की प्रवृत्ति किसके लिए है? तद्धर्म अध्यारोप निवर्तकत्वेन शास्त्र से प्रमाण। जो जो आप नहीं है, तद्धर्म मानी आत्मा का धर्म, आत्मा का स्वरूप, अतद्धर्म मानी जो जो आत्मा का स्वरूप नहीं है, जिसका अध्यारोप आपने करके रखा है, वो अध्यारोप की निवृत्ति के लिए शास्त्र प्रमाण। समझ रहे? अतः धर्म की निवृत्ति नहीं करनी है, देह की निवृत्ति नहीं करनी है, लेकिन देह का आत्मा पर जो अध्यारोप किया है, वो अध्यारोप की निवृत्ति शास्त्र का। इसीलिए तो जीवन मुक्ति अवस्था है। रज्जु सर्प में क्या होता है? रज्जु का ज्ञान होता है तब सर्प की निवृत्ति हो जाती है, लेकिन यहां पर आत्मज्ञान होने के बाद क्या ये जगत की निवृत्ति हो जाएगी? नहीं,
जगत है, देह भी है, आप समझो। देखो इसलिए आगे भी हम चर्चा करके रहे, ये दो प्रकार के अध्यास होते, एक अर्थाध्यास है, दूसरा ज्ञानाध्यास है। अर्थाध्यास अर्थ मानी वस्तु, एक वस्तु के स्थान पर आप दूसरी वस्तु देख रहे हैं। रज्जु है लेकिन आपने सर्प देखा वहां, माने क्या हो गया, रज्जु के स्थान पर आपने सर्प देखा। अब जब रज्जु का ज्ञान होता है तब सर्प की निवृत्ति हो जाती है। अच्छा, लेकिन जिस प्रकार से सूर्योदय है, आकाश की नीलिमा है, मृग जल है, आप देखो वहां अर्थाध्यास नहीं है। अब समझ, वहां ज्ञानाध्यास है। जहां ज्ञानाध्यास होता है वहां अध्यारोप की निवृत्ति के बाद भी जो अध्यारोपित है वो रहते हैं। अब समझ, सूर्योदय का आप दर्शन करते हैं, लेकिन जब आपकी ज्ञान की स्पष्टता होती है कि पृथ्वी गोल है, देखो इसलिए भूगोल कहते हैं हम, ज्योग्राफी, पहले से ही हमें तो ज्ञान है कि पृथ्वी गोल है। गैलीलियो ने नहीं कहा कि पृथ्वी गोल है, आप समझो। तो पृथ्वी अपने धरी पर परिभ्रमण करती है और इसीलिए सूर्योदय सूर्यास्त का अनुभव हमें होता है। तो सही में सूर्य का उदय नहीं होता है, ये ज्ञान होने बाद भी सूर्योदय का अनुभव तो रहेगा। अब समझो, सही में सूर्य का अस्त नहीं होता है, ये ज्ञान होने के बाद भी सूर्यास्त का अनुभव होगा आपको। अब उसे ज्ञानाध्यास के, तो आत्मा पर ये जितने अध्यारोप हमने करके रखे हैं, तो देह का आत्मा पर अध्यारोप करके रखा है, तो एक बार द्वैत का मिथ्यात्व का ज्ञान हो जाता है, फिर द्वैत रहेगा। देह मैं नहीं हूं, ये ज्ञान होने के बाद भी देह रहेगा, व्यवहार भी रहेगा। उसी को तो जीवन मुक्ति अवस्था कहते हैं। जीवन मुक्ति अवस्था क्या है? जिसको आप मृग जल कहते हो वो क्या है? आपको रेत भी दिख रही है, आपको उष्णता का भी अनुभव हो रहा है। और एक बार ज्ञान हो गया ये मृग जल है, पहले ज्ञान होता है जल है, आप देखो, फिर ज्ञान हो गया ये मृग जल है। वो ज्ञान होने के बाद भी वो मृग जल तो है वहां। देखो इसलिए मैं कहती हूँ ना, वेदांत दो ही है, देह है या देह दिखता है, जल है या जल दिखता है। आकाश में नीलिमा है या आकाश में नीलिमा दिखती है। और इसीलिए देह की निवृत्ति नहीं है। जिस प्रकार से सर्प की वहां निवृत्ति होती है, उसी प्रकार से यहां देह की निवृत्ति हमें नहीं करनी है। देह तो है, ईश्वर सृष्टि है, लेकिन देह पर अहम ममैति। अब हम देखें, जीर्णोहम वृद्धोहम अहम मम एते, ये अहंता ममता का जो अध्यारोप करके रखा है उनकी निवृत्ति हो जाती। न तो मैं देह हूं, न तो देह मेरा है। देखो इसलिए ईश्वर सृष्टि की आवश्यकता।
न तो मन आप है और न तो मन आपका, ईश्वर शुद्ध। लेकिन आपने उसी में अहम मम करके रखा है, तो ये वेदांत क्या करता है, ये अहंता ममता की निवृत्ति करते हैं, देह मन आदि की निवृत्ति नहीं करते। अच्छा, जो जो आपने आत्मा पर अध्यारोप करके रखा है, तो वो वस्तु की निवृत्ति, देह की निवृत्ति नहीं करनी है, देह का जो अध्यारोप किया है वो अध्यारोप की निवृत्ति हमें करनी, और उसीलिए शास्त्र प्रमाण है अतः धर्म अध्यारोप निवर्तकत्व। अतः धर्म देहादि जो उसकी निवृत्ति नहीं करनी है, अध्यारोप की निवृत्ति के लिए शास्त्र। बोला आप क्यों ऐसा कहते? तो आगे शंकराचार्य जी उनका उत्तर दे। आत्मा एतेषु अनुगतः सर्वत्र अव्यभिचारात् यथा सर्पधारादिभेदेषु रज्जुः। शंकराचार्य जी कहते हैं जितना भी अध्यारोप किया है वो सर्व अध्यारोप में अनुगत है आत्मा। अब सब में मैं हूं तो सब में है, सुखी मैं हूं, दुखी मैं हूं, वृद्ध मैं हूं। अब तो मैं हूं जो है वो तो सर्वत्र है। अब सब, और मैं हूं उसके लिए कोई शास्त्र प्रमाण की आपको आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य। मैं हूं इनके लिए कोई शास्त्र प्रमाण की आपको प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं हूं पर जितना भी अध्यारोप किया है वो अध्यारोप में सर्व सामान्य आत्मा है, सर्व का अधिष्ठान आत्मा। तो शास्त्र हमें आके कहते हैं कि सर्व में जो अनुगत है वो आत्मा जो है सर्वत्र अव्यभिचार आत्मा ने कि आत्मा में कोई व्यभिचार नहीं होता है, आत्मा सर्वत्र है। सुखी है तो वहां पर भी आप है, दुखी कहते हैं तो वहां पर भी आप है, वृद्ध कहते हैं वहां पर भी आप है। अव्यभिचार आत्मा ने कि आपका तो अभाव होता ही नहीं है, आप में कोई परिवर्तन नहीं। सुखी कहते हैं तभी आप है, दुखी कहते हैं तभी आप है, ज्ञानी कहते हैं तभी आप है, अज्ञानी कहते हैं तभी आप है। आत्मा तो सर्वत्र है, उनके लिए क्या शास्त्र प्रमाण की आपको आवश्यकता है? जिस प्रकार से रज्जु में आप जितना भी यथा रज्जु सर्पधारादि भेदेषु रज्जु, किसी ने सर्प बुद्धि करके रखी है तो सर्प बुद्धि का अधिष्ठान रज्जु वहां पर है। किसी ने जलधारा का अध्यारोप किया है तो वहां पर भी रज्जु है। किसी ने शुष्क माला का अध्यारोप किया है तो वहां भी अधिष्ठान रज्जु तो है ही। किसी भी निरधिष्ठान विकल्पना की संभावना नहीं है। और इसीलिए शास्त्र का प्रामाण्य जो है वो किसके लिए है? जो जो अध्यारोप आपने करके रखा है वो अध्यारोप की निवृत्ति के लिए शास्त्र। उक्त न्यायेन आत्म प्रतीतेः सिद्धत्वात्, इस न्याय से, इस तर्क के से आप समझेंगे तो एक बात आपको स्पष्ट है, आत्मा प्रतीतेः सिद्धत्वात्, आत्मा की प्रतीति तो सबको हो रही है, मैं हूं इस प्रकार के सबको ये प्रतीति हो रही है। प्रतिपन्ने तस्मिन् द्वैत प्रतिषेधस्य स्फुरत इति फलितमाह। मैं हूं ये प्रतीति सबको हो रही है, लेकिन जो स्वरूप है तस्मिन, वो जो प्रतीति है, मैं हूं जो प्रतीति आत्मा की है, उस पर द्वैत
का अध्यारोप करके रखा है, वो द्वैत की प्रतिषेध करने के लिए ही शास्त्र है। आपने ही अपने ऊपर ये सब अध्यारोप करके रखा है। कोई आपको नहीं कह रहा है कि आप देह है, आप ज्ञानी है, आप अज्ञानी है, आप मूढ़ है। आपने ही अपने ऊपर ये सब अध्यारोप करके रखा। अच्छा, तस्मिन् द्वैत प्रतिषेधस्य सुकरता इति फलितमाह। अब शास्त्र को क्या करना है? ये जो द्वैत जो है, ये जितने अध्यारोप करके रखे हैं उनका प्रतिषेध करना, ये शास्त्र का काम। और इसीलिए शंकराचार्य जी आगे कहेंगे, कल देखेंगे कि ये जितने भी अध्यारोप है, वो अध्यारोप की निवृत्ति करना ही शास्त्र का कर्तव्य है। शास्त्र प्रमाण की प्रवृत्ति अध्यारोप की निवृत्ति के लिए है, अधिष्ठान के ज्ञान के लिए नहीं।